नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हमारे खास कार्यक्रम पावर सेंटर में आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हरियाणा के 3 लाल के साथ काम किया है। जी हां, आईएएस एसके मिश्रा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल, देवीलाल और भजन लाल के प्रधान सचिव। और तीनों लाल का व्यक्तित्व कैसा था, अफसरशाही के साथ तालमेल कैसा रहा, बंसीलाल जी काम करने में कितनी आजादी देते थे, इंटरव्यू से पहले भाग में हमने आपको दिखाया। और आज जानेंगे पहले और अब के अफसरशाही में क्या बदलाव आया है। रिटायरमेंट के बाद अफसरों में सरकारी पद पाने की बढ़ती लालसा को कितने उचित मानते हैं। सर, आपका इतना लंबा करियर रहा, तो तब में और अब में आप क्या बदलाव देखते हैं सर? जमीन आसमान का। जी। देखिए, उन दिनों में एक तो इंटेंसिटी लेवल बहुत हाई थी। सिविल सर्विस में ये अस्यूम किया जाता था कि सारे ऑफिसर्स ऑनेस्ट हैं। कभी कभी ये होता था कि नहीं, ये इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। अब ये नौबत आ गई, पॉइंट करते ये बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये फर्क आ गया। क्यों? जब कहते ये ऑनेस्ट ऑफिसर प्रिज्यूम किया जाता है बाकी सारे ही स्टैंड आउट करता है बाकियों से। उसमें ये होता था हाँ ये ब्लैक ही, बाकी सारे ऑनेस्ट, ये एक दाग है। तो एक तो ये, दूसरा ये स्टेट लेवल में खास तौर से political class was much better. There was better understanding between the politicians and the civil servants. Cases थे जहाँ वो, but by and large understanding बहुत थी। एक केस मैं पंजाब को बताता हूँ आपको। जब मैं पंजाब में था, मेरे डिप्टी कमिश्नर होते थे, मैं जब ज्वाइन किया, मिस्टर बी वोरा, वो जो एन बोरा हैं जो गवर्नर थे, उनके एल्डर ब्रदर थे। जी जी। बहुत ऑनेस्ट, और उनकी चीफ मिनिस्टर्स कभी नहीं बनती थी। चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह कैरों जी। और प्रताप सिंह कैरों उनके, वो प्रताप सिंह कैरों का जो चीज़ गलत समझते थे मना करते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत ऑनेस्ट है, उनको कोई एक्शन नहीं। यहाँ तक जो वो चीफ मिनिस्टर पुलिस को यूज करते थे, ये पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रोल के, एसपी को डीसी के खिलाफ, डीसी को, ये चलता रहता था। बाकी मैं था जब उनका ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से रेलवे स्टेशन पे पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया, उनको जूतों को माला पहनाया। यहाँ तक विटनेस थी चीफ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज कराया था। फिर चंडीगढ़ आए और सेक्रेटरी हुए पीडब्ल्यूडी के। जो उनके मिनिस्टर थे, उसका पंजाब था, हरियाणा के मिनिस्टर हरियाणवी थे, नाम भूल गया। उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट लिखी, बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट लिखी, बहुत डैमेजिंग। प्रताप सिंह कैरों को सुबह लिखना था, तो उन्होंने लिखा कि ये रिपोर्ट मुझे खुश करने के लिए लिखा गया। जी जी। ये जानते हुए कि मैं इनको पसंद नहीं करता, इसलिए ये लिखा गया। लेकिन मुझे ये कहना है, ये आउटस्टैंडिंग ऑफिसर है और स्टेट के लिए एसेट था। इसने बहुत अच्छा काम किया और मैं इसको आउटस्टैंडिंग करूँगा। जब उस ऑफिसर ने उनको असेसमेंट दिया था पुअर, चीफ मिनिस्टर ने उसको आउटस्टैंडिंग किया। तो ये था कि पॉलिटिकल क्लास में भी जो ऑफिसर्स ऑफ इंटेग्रिटी थे, उनके लिए रिस्पेक्ट था। और तो यही बंसीलाल जी के भी था। वो भी कोई ऑफिसर में कोई वो हो तो वो नहीं पसंद करते थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग पूरे किसी फील्ड में, इरिगेशन में हो,
पब्लिक हेल्थ में हो, बाकी जनरल उसमें हो, डीसीज में हो, डीसीज भी रहते थे, प्रॉफिट ट्रस्ट जो एक बार डीसी लगा दिया तो चलता रहा। सर ये बताइए, आपने आजकल एक है ना बड़ा चलन उभरा है पिछले कई वर्षों से, वो है रिटायरमेंट के बाद सरकारी पोस्ट पे लगने के लिए ऑफिसर लालायित रहते हैं। पिछले कुछ, हालांकि ये पहले भी थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ कि बहुत से ऑफिसर्स वो रिटायर नहीं होते फिर। तो इसको सर आप किस तरह से देखते हैं सर? ये असल में गलत है, और लेकिन आई एग्री, ये बढ़ गया है। उसमें फिर ये होता है कि लास्ट डेज में या वैसे फिर एक टेंडेंसी हो जाती है अफसर में टू प्लीज द गवर्नमेंट और द मिनिस्टर। उन दिनों में कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं होती थी, और जो लग जाते थे वो था मेरिट पे होते थे। ये नहीं होता था खुद कोशिश कर रहे हैं या उस वजह से ये होता था कि ऑन मेरिट गवर्नमेंट फील करती थी कि हाँ इसके सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहिए, और वो ज़्यादा केसेस ऐसे हैं। अब तो ये एक बीमारी हो गई बहुत। सर आपका इतना शानदार कैरियर रहा है, कोई रिग्रेट भी है सर आपको लाइफ में? कोई पछतावा, कोई रिग्रेट जो आपको लगता था कि ये चीज मुझे करनी थी, नहीं की? रिग्रेट में कोई नहीं है, और दो वजह उसकी। जी। एक तो ये है कि मैंने कभी अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और जो चीज़ मैं सोचा था गलत है वो मैंने अपोज किया और नहीं होने दिया कहीं भी, एट वॉट लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट में। और दूसरी चीज़, मैंने किसी पोस्ट के लिए लॉबी नहीं किया, ट्राई किया, इत्तेफाक से होती रही। अब आप ये देखिए, चौधरी देवीलाल जब पहले चीफ मिनिस्टर हुए, उसके एक और बताता हूँ देवीलाल के साथ। जब मैं डीसी था तो भगवत लाल चीफ मिनिस्टर थे और देवीलाल ऑपोजिशन में थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और तो ये आपके राव बीरेंद्र सिंह स्पीकर थे। तो देवीलाल उनके पास गए, कहने तुमको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, अपने सपोर्टर के साथ हमारे साथ आ जाओ। वैसा हुआ, राव बीरेंद्र सिंह बन गए। So Devilal was the kingmaker, far behind the throne. Second day of becoming राव बीरेंद्र सिंह, देवीलाल डिक्टेट करते थे। मेरे पास ऑर्डर आया चीफ सेक्रेटरी का टेलीफोन कि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, वो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर नहीं था, देवीलाल चाहते हैं, लेकिन नाम था चीफ मिनिस्टर, कि वो एमएलसी थे सरसा में, उनको अरेस्ट कर देना, उनको हथकड़ी लगा के सरसा में परेड कर देना, उनका हाउस को सील कर देना, तो कहने ये फौरन हो जाना चाहिए। मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा, उनका नाम था प्रेम सुखदास, एमएलसी को। हमने कहा वो बुढ़े आदमी हैं और ये केस है वेंडेटा का, उनका कोई कसूर नहीं है, शरीफ आदमी है, कोई ऐसी बात, मैं जानता हूँ, मैं डील करता हूँ, और उनको हार्ट अटैक हो जाएगा सब वगैरह से, तो ये मुनासिब नहीं है कि ऑर्डर शिकायत की। तो आप चीफ मिनिस्टर को मेरी तरफ से कहने, चीफ मिनिस्टर बहुत इस पर आप सोच लो। हमने कहने में इसको आप ही मिल। 2 घंटे बाद फिर टेलीफोन आया, चीफ मिनिस्टर इंसिस्ट करते हैं कि 1 घंटे बाद उनको ये ऑर्डर्स कैरी आउट होने के इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने कहा मैंने तो आपको बता दिया कि ऑर्डर नहीं कैरी होंगे।
कहें आप सोच लो क्या कर रहे हो। चीफ सेक्रेटरी वो मिस्टर स्वरूप कृष्ण थे, ICS। फिर तीसरी बार 12 बजे रात को आया, कहेंगे फाइनल वार्निंग है, ये ऑर्डर्स कैरी आउट हो जाने हैं, नहीं तो आपको पता नहीं कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, उसी दौरान में देवीलाल के लड़के थे जगदीश जी, छोटे लड़के थे, वो मेरे मिलने आए, ये कहने के लिए ऐसा ऐसा करना है साहब, उसको अरेस्ट करके ये करना है। मैंने कहा जगदीश, अगर मुझे तुम्हारे फादर के लिए इज्जत नहीं होती तो मैं तुमको अपने कमरे से निकाल देता, अभी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि DC को बताओ क्या करना है। जब तीसरी बार उनका टेलीफोन आया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा जी। 3 बजे मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए रात को। जी। मैं तैयार हो गया, मैं पैक कर चुका था, मैंने कहा आ जा, और रात ही रात में निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। जी जी जी। अच्छा, फिर यही देवीलाल, इसके बाद मैं इनसे बड़ी दोस्ती हो गई जब मैं बंसीलाल जी के साथ था। एक दो बार मैं उनको ले भी गया रेस्टोरेंट में चाय पिलाने के लिए। फिर जब चीफ मिनिस्टर हुए तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहला मेरा काम होगा ऐसे मिनिस्टर को जेल भिजवाना। जी, एज ए चीफ मिनिस्टर कहा उन्होंने, एज ए चीफ मिनिस्टर कहा, एज चीफ मिनिस्टर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में। तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड भी किया प्रेस में कि ये अनफेयर है सिविल सर्वेंट को ऐसा करना, जो रिप्लाई। खैर आई इग्नोर्ड इट। मेरे खिलाफ केसेस हुए बहुत सारे, मेरा हाउस सर्च हुआ, आई हैड टू अप्लाई एंटिसिपेटरी बेल, 50 केसेस, शाह कमीशन, सब। फिर यही मैं गया मिलने देवीलाल को, क्योंकि 18 महीने में लीव था जी, उसमें ज़्यादातर पोर्शन लीव विदाउट पे था। तो आई वाज फीलिंग द पिंच, मुश्किल पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि स्टडी लीव के लिए अप्लाई करूं, उसमें पूरी तनख्वाह मिलती है। तो मैंने प्रपोजल भेजा टूरिज्म मिनिस्ट्री को, तो उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसको अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट चाहिए थी। स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आया। मैंने सोचा मैं जाके मिलूंगा चीफ मिनिस्टर को कि आप इतना छोटापन क्यों कर रहे हो। हमने कहा अगर टाइम मांगा देंगे नहीं, तो बगैर टाइम के मैं जाकर, पता चला सोना में वो कैंप कर रहे हैं जी। तो मैं अपने छोटे भाई को लेकर के वहाँ चला गया। इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मैं आऊँ तो बेल के लिए अप्लाई कर देना। तो जैसे मैं गया, वो वहाँ सोना में चारपाई पे लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, उनको बताया गया कि मैं आया हूँ। एकदम से बुला लिया, बड़े आँख में चमक के, करे मिश्रा जी आप आ गए। मैं कह रहा जिसने ये सब कुछ बनाया है वो तो कभी आता नहीं, आप आ गए। फिर कहने लगे कि हरियाणा में ये पोस्ट खाली, ये पोस्ट किसको लगाया जाए, किसको लगाया जाए। मैंने कहा साहब मैं एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, क्या छुट्टी चाहिए। हमने कहा हाँ नहीं छुट्टी चाहिए, ये अप्रूवल कि नहीं वापस आ जाओ जी। तो हमने कहा मैं पहले वापस आ जाता, लेकिन आप तो हमें जेल भेज रहे थे। कि नहीं वो मुझे शक था तो मैंने ऐसा तय किया, इतना अच्छा काम हुआ वो आपने किया, वापस। हमने कहा आपको अगर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है मुझ में, जहाँ मर्जी लगा दो। नहीं, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी वापस आ जाओ। तो हमने कहा आप हमारे ऊपर विश्वास करूँगा, मैं 7 साल बंसीलाल के साथ था, जो आपके सबसे बड़े दुश्मन, तो आप विश्वास करो मेरे ऊपर। कहने किसी न किसी ने काम करना था उनके साथ में, तो आपने काम किया तो क्या हुआ। जी। हमने कहा एक बात यह है, आपकी पार्टी में सब मेरे खिलाफ है, तो ये ना हो आप वहाँ जाएं और वो सब कहे क्या किया आपने और फिर आप विड्रॉ कर लो ऑर्डर्स। तो आप पहले बात कर लो अपने पार्टी। कहते नहीं मेरा फैसला।
खैर इसके बाद मैं बंसीलाल को मिलने गया, हमने ये नहीं चाहता था कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जी उनका देवीलाल आदमी अच्छा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है वो सब ऐसे ही हैं। जी फिर मैंने बताया देवीलाल को, उन्होंने कहा अच्छा हुआ आप ज्वाइन कर लिया, अब मुझे कंपोज नहीं खाना पड़ रात को सोने के लिए, जी क्योंकि ये मुझे तसल्ली होगी है कि कोई गलत काम आप मेरे खिलाफ नहीं होने दो। जी इस पर देवीलाल ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, जी सर। जो एडवाइस दूँ सारा वो। बल्कि जब गवर्नमेंट फॉल हुई तो चंडीगढ़ में थे, तो स्टेट प्लेन से वापस जा रहे थे, नहीं दिल्ली में थे, चंडीगढ़। तो रास्ते में मुझसे पूछते हैं, मिश्रा जी भजन लाल चीफ मिनिस्टर हो गए थे, आप अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाएंगे? मुझे पता नहीं। कहने स्टेट के इंटरेस्ट में है कि आपको लगा लें, जी हमारे पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। जी 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 जी। अब आखिर में सर ये आपसे दो सवाल हैं। एक तो सर 91 साल की उम्र में आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत चुस्त दुरुस्त हैं, तो क्या सर आपका लाइफस्टाइल क्या रहता है सर जनरली? सुबह से शाम तक क्या दिनचर्या रहती है सर आपकी? एक तो ये है कि मैं कभी इनएक्टिव नहीं रह सकता था, जी जी आई हैड टू डू समथिंग। जी दूसरी चीज़ हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि आई हैड टू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, जी समथिंग आई हैड टू लीव बिहाइंड। जी तो हरियाणा टूरिज्म, इसके बाद राय स्कूल था, फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब गया तो ये फैशन इंस्टीट्यूट सेटअप किया, जी जी इसे सूरजकुंड मेला सेटअप। तो इसके अलावा मैं बहुत कॉन्शियस था फिजिकली टू कीप माई सेल्फ फिट, तो एक्सरसाइज होता था। जब मैं चंडीगढ़ में था तब मैं सेक्टर 7 में मेरा उसको सुबह मैं पैदल जाता था चंडीगढ़ क्लब, वहाँ पे आई टू प्ले टेनिस इन द मॉर्निंग, फिर वापस आता था, फिर तैयार होके ऑफिस जाता था, वॉकिंग, कार से नहीं जाता था। जी फिर डिनर के बाद लेक पे पूरा जी एक राउंड लगा लेता था। दूसरी चीज़ फूड हैबिट्स में मैं बड़ा केयरफुल होता था कि ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं लेना, तेल का नहीं लेना, शुगर अवॉइड करना। तो ये और काफ़ी एक तो लाइफस्टाइल ऐसा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, और जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इतनी आयु हो गई, मैं टेंशन नहीं लेता था। जी 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 जी। सो अब भी सर फिल्में देखते हैं सर? आप वक्त निकाल लेते हैं फिल्म वगैरह देखने का? फिल्में काफ़ी देखता हूँ, उस पे लास्ट मूवी कौन सी देखी सर आपने? नेटफ्लिक्स में। अच्छा लास्ट मूवी मैं 2-3 देख ली थी। एक तो इसकी करण जौहर की मूवी थी जी रॉकी, और जी 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 गुड। फिर शाहरुख खान की 2 मूवी जी थी, जी पठान और जी जवान, जो जी वो मुझे पसंद नहीं आई, जी जी हालांकि जी उसके बहुत, जी काफी और कुछ इंग्लिश मूवीज थी। जी 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 तो नेटफ्लिक्स में जी रात को जी। कभी देखता था। सुबह कितने बजे उठते हैं सर आमतौर पे आप? सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे। जी जी जी। दिन में सोते हैं सर? दिन में सोते हैं? दिन में थोड़ा सोते हैं। जी। यूं तो सर आपने सर बहुत शानदार काम किए अपनी नौकरी में, एक से बढ़ के एक काम किए, अद्भुत है, कल्पनीय है, विश्वसनीय। लेकिन कोई एक अचीवमेंट सर अगर आपने बतानी हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आपको लगता है एक अचीवमेंट, वो क्या हो सकती है सर? मैं 2 अचीवमेंट बताता हूँ। एक अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ जिसका असर हुआ है बहुत सारे लोगों पे, वो राय स्कूल। राय स्कूल के बच्चे जो थे, जो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस किस्म की शिक्षा उनको मिल सकती है। इनके पास गांव के लोग उनको टोटल
करीब करीब फ्री एजुकेशन, क्लोथिंग, यूनिफॉर्म, खाना पीना, मेडिकल, सब फ्री। अब वो सारे इतने निकले हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं फौज में, कुछ डीसीज हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ सर्जन्स हैं। अभी 2 साल पहले मुझे 3-4 जनरल्स मिलने आए, कहना साहब हमें पता नहीं था कि आपने स्कूल से स्टार्ट किया था, आपके किताब से पता चला, तो हमारा फंक्शन है तो आप चीफ गेस्ट होके आइए। तो मैं वहाँ गया तो कोई 200-250 लेडीज़ एंड मेन थे। कई सबने मेरे पैर छुए, कहने साहब आपके वजह से हम इस पोजीशन में आए, नहीं तो अभी गांव में हम खेती करते रहे। तो ये स्कूल नॉन एलिटिस्ट, ये फैसिलिटी देख कितने लाइफ्स का बदलाव। नहीं तो पड़े रहते वो। जी। अब बहुत सारे अमेरिका में हैं, बहुत सारे कनाडा में हैं, बहुत सारे। मैं हॉस्पिटल में था गुड़गांव में, दंता में, 2 सर्जन्स आए मुझे मिलने। वो कहने साहब आपको मैं फर्स्ट बैच में था वहाँ। इस तरह के मैं सूरज को मिलना बैठा हो तो एक यंग पर्सन केम टू मी, कहने लगे हमने आप क्या कर रहे हो? कहे मैं चेयरमैन हूँ नबार्ड का। इसे ये प्रेजेंट डीसी फरीदाबाद, वो राय स्कूल का है। इस देश में एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया तो एक सरदार वेटर था, वो आया, कहने साहब ने पहचाना हमें? हमने कहा नहीं। कहने मैं बैच में था। हमने कैसे पहचानते हैं, उस वक्त तो हमारी दाढ़ी तो थी नहीं। हमने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो एज ए वेटर? कहने मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, ये ट्रेनिंग है मेरा यहाँ पे। जब बिल आया तो उसने कहा साहब बिल मैं पे करूँगा। हमने ये कहता था आपकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, नहीं तो सोनीपत में मैं भी खेत में जुड़ रहा। तो यू नो दैट हैज टच मी। अभी मिलते, अभी मैं पिछले महीने टीचर्स डे था, उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं गया था। तो उसके वजह से इतनी लाइव्स को इम्पैक्ट हुआ। और दूसरे अचीवमेंट सर क्या है? दूसरा ये था सूरज कुंड मेला जी। ना, सूरज कुंड मेला का आइडिया मुझे ये हुआ, हमने कहा ये जो क्राफ्ट्समैन हैं पुराने ज़माने में, इनको पेटनेज महाराजा को मिलती थी जी। उससे इनका काम चलता रहता था। इंडिपेंडेंस बाद महाराजा ख़त्म हो गए तो वो पेटनेज भी नहीं थी जी। तो मैंने ये तजवीज़ रखी कि जो मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, जो उन सबको सूरज कुंड लाया जाए, सारा खर्च हम बर्दाश्त करेंगे, ट्रैवल का, रहने का, और वो वहाँ अपना डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और डायरेक्टली सेल करेंगे कस्टमर्स को। मिडिल में प्रॉब्लम क्राफ्ट्समैन में ये है कि मिडिल में पैसे ले जाते हैं। तो फिर ओवर वो 1986 में मैंने ये किया, तो 14 इतने साल हो गए जी जी, ओवर 30-35 ईयर्स। तब से उस वक्त लोग कहते नहीं चलेगा। अब उससे क्राफ्ट्समैन को इतना फ़ायदा हुआ जो कि उनकी आमदनी पे, तो एक ये मुझे बड़ा सा है। तो ये दो मैं कह सकता हूँ कि, और हरियाणा में TCG सर्वे कह सकते हैं ओवरऑल हरियाणा का कि डेवलपमेंट में मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था। जी। तो ये थे हमारे साथ दिग्गज SK शर्मा साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बहुत खुल के अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में बताया। उनके बारे में हम कह सकते हैं कि जितना देखा जा सकता था उतना देखा हमने, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था उनको। तो बहुत कुछ अपने आप में एक बड़ी अद्भुत व्यक्तित्व आज हमारे साथ ही हमारा सौभाग्य था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई। थैंक यू।